तो वन पंच मैन का नया चैप्टर आ चुका है और भले ही ये रीड्रॉज है लेकिन उनको नया चैप्टर कहा जा सकता है क्योंकि स्टोरी कंप्लीटली अलग है। एंड फाइनली हमें 2 बार चैप्टर्स रिपीट होने के बाद सैटामा एक्शन में देखने को मिलेगा शायद। क्योंकि अब पिछले चैप्टर स्टोरी वाइज तो ठीक ठाक चल रहे थे लेकिन सैटामा का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर था। बंदा 2-3 चैप्टर्स में जाके किसी एक चैप्टर में आता था, वो भी उस चैप्टर के किसी एक पैनल के छोटे से पार्ट में। तो इसलिए वन पंच मैन सैटामा की स्टोरी कम और ब्लास्ट की स्टोरी ज्यादा लगने लगी थी। हर चैप्टर में सैटामा का स्क्रीन टाइम काफी अच्छा खासा है और इस चैप्टर में तो सैटामा खुद ही बोल देता है कि वो इन्वॉल्व होगा इस पूरी फाइट में। एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ, देन कीप वाचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी सैटामा का फ्लैट और फ्लैश के अपना पास्ट एक्सप्लेन करने के बाद वो सिर्फ एक चीज बोलता है, दैट 100 बात की एक बात, मैं सोनिक से एक कदम आगे रहा हूँ हमेशा स्किल्स के मामले में। और ऐसा कहते हुए वो सैटामा की तरफ देखता है लेकिन सैटामा भी दैट उसे कुछ बीफ और ऑनियंस खरीदने पड़ेंगे क्योंकि अगर तुमने पिछले चैप्टर पढ़ा है तो सैटामा कुछ खाने की तैयारी में था और इसी वजह से सोच रहा है कि उस खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं। खैर इसके बाद फ्लैश खड़ा हो जाता है और ब्लास्ट से ये बोलते हुए वहां से निकल जाता है कि डेटमैन को मेरे रिगार्ड्स देना, जिस पर ब्लास्ट शॉक्ड क्योंकि पहले तो फ्लैश पीछे लगा हुआ था डेटमैन के कि वही हराएगा उसे, लेकिन अब ऐसा कहते हुए वो जा रहा है वहां से। लेकिन तुम सब लोग और हम भी अंदाजा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि फ्लैश जिस तरीके से अपनी एक आंख बंद करके बोल रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है खैर फ्लैश के ब्लास्ट बोलने के बाद जैनोस को पता चलता है कि ये नंबर 1 हीरो बैठा है सैटामा के फ्लैट पर। पता है बंदा नंबर 1 हीरो से क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सैटामा सेंसे से बोलना, वो निपट लेंगे। लेकिन उसका सैटामा सेंसे अभी भी खाने की तैयारी के बारे में सोच रहा था। अब पिछले रीड्रॉ में तो हमें दिखाया गया था कि ब्लास्ट को सैटामा के बारे में सब कुछ पता है। अब इस पैनल में ब्लास्ट का रिएक्शन देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ब्लास्ट को कुछ भी पता है सैटामा के बारे में। कुछ नहीं पता है, ऐसे याद आया। क्या तुम्हें पता है कि 22 और 23 मार्च को क्या है? नहीं पता होगा क्योंकि तुमने मेरा एनीमे पेज फॉलो ही नहीं कर रखा। 22 और 23 मार्च को बहुत बड़ा एनीमे इवेंट होने वाला है जापान में, जिसमें कि काफी सारी चीजें रिवील होंगी। लाइक डीमन स्लेयर की जो मूवी आने वाली है उस पे इन्फो मिलेगा, प्रोबेबली ट्रेलर और रिलीज डेट के बारे में पता चल सकता है। जुत्सु काइसेन के सीजन 3 के बारे में भी हमें कुछ इन्फो मिल सकता है, हो सकता है ट्रेलर रिलीज कर दें वो। चेनसो मैन की जो मूवी आ रही है उस पे भी इन्फो मिल सकता है, रिलीज डेट रिवील करी जा सकती है शायद। और ऐसे ही काफी सारी चीजें ब्लॉक और वन पीस जैसे एनिमेस पे रिवील होने वाली हैं। सो बी रेडी। और अगर तुम्हें जानना है कि एग्जैक्टली क्या क्या रिवील होगा तो मेरे पेज को फॉलो करो, सब कुछ पता चलेगा टाइम टू टाइम। अब चैप्टर पे वापस आया तो हमें दिखाया जाता है फ्लैश जिसके पीछे से दौड़ती हुई आती है एक हीरो एसोसिएशन की एम्प्लॉय, जिसके हाथ में लेटर था। एंड तुमको अंदाजा लग ही गया होगा कि किस चीज का लेटर था। ये लेटर था सोनिक का फ्लैश को दिए चैलेंज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ब्लास्ट और सिच को जो कि एलिवेटर में बातें कर रहे थे, जिसके दौरान सिच पूछता है ब्लास्ट से कि तुमने सब कुछ क्लियरली क्यों बताया तुमने फ्लैश को, जिस पर ब्लास्ट बोलता है कि उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्लैश और सैटामा से मिल चुका था और उन दोनों को ही गॉड के बारे में बता चुका था। और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले टाइम की बात कर रहा है। और वैसे तो उस टाइम पे ब्लास्ट ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि फ्लैश इतना इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, इसलिए उसने ऐसे ही बता दिया था। बट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि फ्लैश डेटमैन से पंगा ले, क्योंकि ब्लास्ट को साफ क्लियर है कि फ्लैश कितना कैपेबल है और डेटमैन कितना कैपेबल है। जिस पर सिच बोलता है कि वही तो तुम्हें क्लियरली बताना नहीं चाहिए था फ्लैश को। उससे ऊपर से ये बता देते हैं कि वॉइड को गॉड कंट्रोल कर रहा है और उसके मॉन्स्टरफिकेशन की वजह से वो ये सारी चीजें कर रहा है। विलेज में जो भी कुछ हुआ वो सब गॉड के मैनिपुलेशन की वजह से था। ऐसा करके फ्लैश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो वो रिवेंज लेना चाह रहा था वो भी रुक जाता और वॉइड यानी तुम्हारा दोस्त भी प्रोटेक्टेड रहता उससे। इस पर ब्लास्ट क्लियर कर देता है कि हाँ ऐसा करके मैं कुछ टाइम के लिए तो ये चीजें रोक सकता था। वॉइड अगर बाय चांस इंसान बनता है और सारी चीजें खुलती हैं तो उस सिचुएशन को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगर वॉइड बाय चांस इंसान बनता है तो उसे किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। और ब्लास्ट के ही थ्रू हमें नई चीज रिवील होती है, डेट वॉइड जो है वो भी ऐसे ही विलेज में पला बड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो पहला निंजा है जो कि इस पूरे निंजा विलेज को क्रिएट किया है, नहीं, ये चीज पहले से प्रेजेंट थी, वो भी इस सब से होके गुजरा है और सिर्फ अकेला इकलौता सर्वाइविंग मेंबर बचा है अपने टाइम का। सो यस, इस चीज से इतना तो क्लियर हो जाता है
कि वॉइड का शैतानी दिमाग नहीं है, वो तो वही चीजों को फॉलो कर रहा है जो कि उसके दादा परदादा कर गए, और ऐसी चीजें जिनको कि तुम्हारे पापा करते हुए आए हैं, तुम्हारे दादा करते हुए आए हैं, पर दादा भी करते हुए आए, उन सब चीजों को चेंज करना कितना मुश्किल है हम सबको पता है। तो इसलिए ब्लास्ट सिंपली इन सब चीजों को सहना, ऐसे विलेज में पला बड़ा होना, ये सब चीज एक निंजा का फेट मानता है, उसकी किस्मत मानता है, क्योंकि एक निंजा को ये सब कुछ करना ही पड़ता है। इसके बाद सिच अफसोस मनाता है कि अगर एम्प्टी वर्ड अभी भी इंसान होता तो तुम्हारे साथ गॉड के अगेंस्ट में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा होता, लेकिन क्या करा जा सकता है भाई। और इसी के बाद ब्लास्ट रीजन भी बता देता है कि क्यों अभी तक वो एम्प्टी वर्ड को पकड़ नहीं पाया या फिर डिफीट नहीं कर पाया। बिकॉज एक बार जब वो छुपने चला जाता है एम्प्टी वर्ड तो उसे ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि वो सम काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से उसको ढूंढ पाना या फिर उसकी प्रेजेंस महसूस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी वजह से तो वो इतने बड़े विलेज को किसी के भी निगाहों में आए चला रहा था, और अब जाके जब वो रिवील कर रहा है खुद को तो ये शायद सिच का और ब्लास्ट का और पूरे हीरो एसोसिएशन का आखिरी मौका हो सकता है एम्प्टी वर्ड को पकड़ने का और उसे गॉड के शिकंजे से बाहर निकालने का। इतना ही बोलते हुए ब्लास्ट होलोग्राम में सिच को एक बिल्डिंग दिखा देता और ये बोलता है कि वो यहाँ पर अपीयर होगा। अब ये चीज ब्लास्ट को कैसे पता चली ये तो हमें शो नहीं करी जाती है, वो तो शायद अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा। बट इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, शायद सेइटामा भी इसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगले ही सीन में हमें सेइटामा दिखाया जाता है जो कि जेनोस से बात कर रहा था, और जेनोस शॉक हो जाता है कि सेइटामा सेंसे को ऑलरेडी सोनिक के एड्रेस के बारे में पता है, जिसपे सेइटामा बोलता है कि हाँ और क्या, मेरे पास काफी सारे लेटर आ रखे हैं सोनिक के चैलेंजेस वाले, और क्योंकि मुझे अब उसे ढूंढना था तो मैंने थोड़ा छानबीन करी कि कौन से लेटर में किसी में एड्रेस मिल जाए उसका, तो ये रहा लेटर, इसमें एड्रेस है। जिसपे जेनोस पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन जाने की क्या जरूरत है, जिस पर सेइटामा बोलता है कि आई डोंट नो इफ इट इज निंजा आर्मी और व्हाट, बट मैंने इतना तो देखा है कि ऐसी सिचुएशन पहले भी क्रिएट हो चुकी है कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है करने को, वो एक साथ मिलके ऊधम मचाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सब लोगों के लिए। और सेइटामा उन्हीं टकलुओं की बात कर रहा था जिसकी की वजह से उस पे इल्जाम लगे थे, और इन सब लोगों को सेइटामा सोनिक से कंपेयर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये सब लोग भी अटेंशन ग्रैस्प करना चाहते थे सब लोगों की, और सोनिक भी अटेंशन चाहता है सेइटामा की काफी ज्यादा, क्योंकि वो सब लोगों को शो करना चाहता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि सेइटामा को पता चला है कि सोनिक के पास जाने वाली है वो निंजा आर्मी पूरी की पूरी, तो पहले तो वो सोनिक के पास जाएगा, उसे डिफीट करेगा, और अगर वो निंजा आर्मी भी वहां पे मिलती है उसे तो उन्हें भी साथ के साथ ठिकाने लगा देगा। और ये चीज करने के बाद सेइटामा होप करता है कि शायद सोनिक इस सब के बाद मुझे परेशान करना छोड़ दे, बट वी ऑल नो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इसी के साथ सेइटामा ये भी रियलाइज कर जाता है कि शायद सोनिक को अटेंशन नहीं, शायद से वो अकेला नहीं रहना चाहता है प्रोबेबली, और ऐसा कहते हुए सेइटामा वहां से चल देता है। आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोनिक को और फ्लैशी फ्लैश को एक दूसरे से सामना करते हुए, जिस पर सोनिक बोलता है कि वो कम्प्लीटली भूल चुका था उसके बारे में, यस्टरडे जब वो दोनों मिले एक दूसरे से तब जाके उसे याद आई। और हाँ, इस बंदे के लिए यस्टरडे जरूर है, लेकिन हमारे लिए तो सालों निकल गई, 1.5 साल हो गई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इसी के साथ सोनिक यही बोलता है फ्लैशी फ्लैश से कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम से अब चीजें काफी याद बदल चुकी हैं। प्रोबेबली ये यूं कहना चाह रहा है कि पहले भले ही ये कमजोर था बट अब फ्लैशी फ्लैश से स्ट्रांग बन चुका है। और इसी चीज से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि सोनिक खुद ये मानता है डेट पहले फ्लैशी फ्लैश स्ट्रांग था उससे। इस पे फ्लैशी फ्लैश भी बोलने लगता है कि अच्छा तुम भी ऐसा सोचते हो, चलो ठीक है मैं भी क्लियर कर ही देता हूँ आज इस फाइट के साथ कि कौन है कितना स्ट्रांग। बट फ्लैशी फ्लैश इसी के साथ यही बोलता है कि तुम तैयार तो हो ना, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी जान जाते जाते बची थी जब ऐसा हुआ था। और फ्लैशी फ्लैश शायद ऐसा इसलिए कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं पहले, प्रूव करने के लिए कि कौन कितना स्ट्रांग है प्रोबेबली। तुम सबको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर इसी के बाद सोनिक अपनी आफ्टर इमेजेस वाली टेक्निक यूज करने लग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड आई डोंट नो, पर ये चैप्टर मुझे अधूरा अधूरा सा लगा क्योंकि एंडिंग को जमी नहीं मुझको। खैर जो भी है, तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मुझे ये जरूर बताना कि ओरिजिनल चैप्टर या फिर पहला रीड्रॉ या फिर ये वाला रीड्रॉ, कौन सी स्टोरी तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी थी। बाकी ऐसी ही वन पंच मैन वीडियोस के लिए और अलग अलग मांगास पे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।